तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उससे कुछ ही देर पहले संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं। पॉर्न की लत ने एक नाबालिग को हत्यारा बना दिया है। उसने एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसकी लाश को फांसी पर भी लटका दिया ताकि मामला खुदकुशी का लगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात बेमेतरा से है और इस कांड ने छत्तीसगढ़ में सनसनी फैलाती है। लेकिन ऐसी वारदातें सिर्फ किसी सूबे के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की एक वारदात ने समाज और सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों पोर्न एडिक्शन का खतरनाक ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्यों पोर्न के कीचड़ में बच्चे भी धंसने लगे हैं। आखिर क्यों पोर्न मासूम का काल बन रही है, उन्हें मुजरिम बना रही है। बेमेतरा में रेप के बाद मासूम की हत्या ने छत्तीसगढ़ में सनसनी मचा दी है। बेमेतरा में 26 नवंबर को 10 साल की बच्ची की हत्या हुई थी। बच्ची की लाश फंदे पर झूलती मिली। पहली नजर में खुदकुशी का केस लगा, लेकिन पोस्टमार्टम में रेप के बाद कत्ल का खुलासा हुआ। मामला खुदकुशी का लगे, इसलिए हत्यारे ने बच्ची को फांसी पर लटका दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि पड़ोस के नाबालिग बच्चे ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग आरोपी को पोर्न देखने की लत थी। उसने पोर्न देखने के बाद रेप और हत्या की निर्मम वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग बच्ची 10 साल की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसमें मर्ग कायम किया गया। बाद में जो है ना पीएम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें विवेचना किया गया, जांच किया गया, जिसमें यह बात आया कि उसके साथ जो है ना उसका हत्या किया गया है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया। मैं स्वयं मौके पर डटा रहा अपने टीम के साथ। तो बाद में विवेचना के दौरान पता चला कि उसका पड़ोस में रहने वाला ही एक नाबालिग बालक उसका पड़ोसी था। वो मूवी देखने के बाद उसके प्रभाव में आकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया और उसमें असफल रहने पर उसका अपना राज खुल जाने के डर से उसका गला घोटकर हत्या कर दिया और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी चुन्नी से उसे फांसी के फंदा बनाकर उसे लटका दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल सिर्फ इस अपराध से नहीं जुड़ा बल्कि ऐसे अपराधों का बढ़ता ट्रेंड भी चिंता की बड़ी वजह है। सरकार और समाज दोनों के लिए बच्चों में पोर्न एडिक्शन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। स्मार्टफोन और हाई स्पीड नेटवर्क बच्चों की पहुंच में है। फोन और कंप्यूटर का बच्चे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर नजर रखने में ज्यादातर पेरेंट्स भी नाकाम हैं। साथ ही पोर्न पर पाबंदी का कोई तरीका भी कारगर साबित नहीं हो रहा। इंटरनेट पर पोर्न साइट की भरमार है। एक ब्लॉक किया जाता है तो दूसरी साइट खुल जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय किशोरों में पोर्न की लत तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि एडिक्शन से बच्चों को बचाने का तरीका है, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को न वक्त देते हैं न उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में चुनौती और बड़ी होती जा रही है। बेमेतरा में जो अपराध हुआ है यह बताने के लिए काफी है कि पोर्न की लत को हल्के में लेना कितना महंगा साबित हो सकता है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो आपने देखा किस तरह से पोर्नोग्राफी एक वारदात की वजह भी बन जाती है। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, वारदात जरूर छत्तीसगढ़ में हुई, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि पहले भी पोर्नोग्राफी को लेकर इस तरह की बातें सामने आती रही कि रेप की एक बड़ी वजह, इस तरह की गंभीर वारदातों के पीछे बड़ी वजह होता है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं, और प्रतिबंध अगर है भी तो उसका कोई खास असर नहीं। देखिए, जिन हाथों में कलम होने चाहिए थे, जिन हाथों पर पुस्तक किताब होनी चाहिए थे, उन बच्चों के हाथों पे और मुट्ठी पर पूरी दुनिया है। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातें हैं जो नेट के माध्यम से सीखते हैं। अधिकांश बच्चों को इस तरह से जो पेरेंट्स हैं मोबाइल थमा दिए हैं, बच्चों से दूरी है। और यही वजह है, यही तरह के जब बच्चे कोई भी गलत चीज़ों को देखता है तो उसका जो परिणाम है भी वो भी गलत होता है। इस तरह से एक जो चौंकाने वाले जो मामले हैं वो बेमेतरा में आए हैं। हालांकि बेमेतरा पुलिस की
तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने चंद घंटों के भीतर ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। लेकिन एक मासूम बच्ची इसका शिकार हुआ, हालांकि आरोपी भी नाबालिग है, लेकिन इस तरह की जो कृत्य है उसे किसी भी हद तक जायज नहीं कहा जा सकता। इसमें कई तरह की बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं और अपने दायित्वों को वो पूरी तरह से भूल रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे जो शॉर्टकट के चक्कर में जिस तरह से मोबाइलों का लगातार उपयोग कर रहे हैं। बड़ी बात यही है कि कोविड का दौर रहा है और ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई भी होती रही। अब बच्चों की वो लत बन गई है। पूरे समाज के लिए ये झकझोर देने वाली बात है। ये सिर्फ बेमेतरा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात है, पूरे भारत की बात है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस तरह से जो पोर्न साइट है वो देखते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, उस पर लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो भी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर से एक दिन में जो 12 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। इस तरह से जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करते थे। तो गिरफ्तारियां अलग बात है, कार्रवाई अलग बात है, लेकिन इसमें एक साथ समाज को, शासन को, प्रशासन को, तमाम लोगों को चिंता करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी जान ना जाए और साथ ही साथ जो नाबालिग हैं वो सलाखों के पीछे ना जाए। जी बिल्कुल युगल, मुझे भी याद आता है जब बीते सालों में भी पोर्नोग्राफी का मुद्दा पूरे ही देश में सनसनी फैला रहा था। इसको लेकर भी कई सारा मंथन हुआ, कई सारी कमेटियां गठित की गई जिसने जरूर ये निर्देश जरूर जारी किए कि सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया जाए इन साइट्स पर। लेकिन एक बड़ी समस्या की ये भी है कि कई सारी और साइट्स जो हैं वो भी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है वेब पर और एक्सेसिबल होती है बच्चों के लिए भी। एक बड़ा फैक्टर ये भी कि पेरेंटल कंट्रोल एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ आप सरकार के कंधों पर नहीं डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अभी स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, बच्चों को अभिभावक हैं वो डांट नहीं पाते हैं। सिर्फ लाड़ प्यार और दुलार में इस तरह की जो स्थितियां हैं वो निर्मित हो रही हैं। बच्चों की जिद है वो पूरा कर रहे हैं। हमने जब एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनके हाथों में जो पैसे, अधिकांश बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर हैं लेकिन वो पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन अधिकांश पेरेंट्स हैं वो अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लिए हैं, बच्चों को फ्री छोड़ दिए हैं और उनको ये बेशक बच्चों को भी आज़ादी लगती होगी, लेकिन जब इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है तो ये झकझोर देने वाली घटना है, चिंतन करने वाली घटना है। अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए समाज को जागरूक रहना होगा। साथ ही साथ जिस तरह से जो पोर्नोग्राफी है, जो पोर्न साइट है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। चाहे वो ऐसा नहीं है कि कोई एडल्ट इसे देख सके, इस तरह की जो साइट है उस पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटना है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, सख्त प्रतिबंध की आवश्यकता युगल यहाँ पर। और एक और बड़ी चीज़, अगर साइंटिफिकली इस पूरे नज़रिए को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन हार्मोनल चेंजेस साइंटिफिकली होते हैं और जब इस तरह की वारदातें समाज में होने लगती हैं तब इसकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। बेमेतरा पुलिस, जिसकी आप निश्चित तौर पर तारीफ कर रहे थे, होनी भी चाहिए क्योंकि तत्काल कार्रवाई हुई, फौरन आरोपी को पकड़ा गया। आप बने रहेगा हमारे साथ एएसपी बेमेतरा भी जुड़ रहे हैं, पंकज पटेल जी हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे को बिल्कुल, पोर्नोग्राफी के इस केस के हम चर्चा कर रहे थे। आपने निश्चित तौर पर आरोपी का पता लगाया है, नाबालिग आरोपी है, लेकिन बड़ी बात है कि पोर्नोग्राफी के इन केसेस को लेकर चिंता अब लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कोई खास प्रतिबंध नहीं है ऐसी साइट्स पर। पंकज जी, यदि हाँ, इसमें क्या है, जब भी नॉर्मल केसेस में कि कोई यदि पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट शेयर करता है या वो करता है तो उसमें विधिक कार्रवाई इसमें की जाती है। और इस प्रकरण में चूंकि हमने जो विवेचना जारी किया था, शुरू में ये था कि पीड़िता ने फांसी लगा ली है, तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, किंतु शुरुआत से ही पुलिस को इसमें शक था क्योंकि उसकी उम्र कम था और इसके लिए इसे स्पेशल टीम का गठन किया था। और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पुष्टि हुई, उसके बाद तत्काल स्पेशल टीम बना के मौके पर पुलिस डटी रही। और इसमें जो दिलचस्प बात है, जो आरोपी है, नाबालिग है जी, तो उसके मोबाइल में भी हमको सर्च हिस्ट्री में ये ज्यादा मिला कि वो पोर्नोग्राफी मटेरियल ही सर्च करता था।
तो घटना के समय भी वो पूर्ण कंटेंट ही देखा वो, जिसके कारण से थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट हुआ और उसकी वजह से वो घटना करने के लिए प्रेरित हुआ। तो अच्छी बात ये रही कि लगभग कंफर्मेशन होने के बाद कि इसके साथ मर्डर हुआ है, 7 से 8 घंटे में पुलिस ने मामला को सुलझा लिया और अपचारी जो भी इसमें था बालक, उसको आगे कार्रवाई हेतु इसको बाल संप्रेषण के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल, ये बात ठीक है पंकज जी के कार्रवाई होती है और इस तरह से उम्मीद भी हम आपसे यही करते हैं कि आगे भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई होती रहेगी। शुक्रिया आपका फिलहाल हमसे बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में बदमाश बेखौफ हैं। शहर शहर बदमाशों का कहर है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि 6 तस्वीरें इसकी बानगी बनती हुई नजर आई हैं। गुंडागर्दी से जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीकमगढ़ में बाइक सवार बदमाश ने दिन दहाड़े लड़की के साथ छेड़छाड़ की। रीवा की दूसरी तस्वीर, गुंडों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारी वन चौकी से हथियार लूटकर भाग गए। इंदौर में हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के साथ गुंडागर्दी की। रायसेन में बदमाश ने सरकारी ट्यूबवेल में पत्थर डाल दिए, जबकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। भोपाल में एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 6 तस्वीरें जो कि अब चिंता पैदा करने वाली हैं। तो अपराध मध्य प्रदेश में किस कदर बढ़ रहा है, तस्वीरों के जरिए आपने समझा। सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राजीव, एक ऐसी वारदात जैसे लगातार अंजाम दिया जाता रहा है, रेप की वारदात हो, अन्य अपराध हो, तमाम इन अपराधों को लेकर मंथन अब ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि 6 अलग अलग तस्वीरें एक ही दिन में मध्य प्रदेश के टापू से, शांति के टापू जिसे कहा जाता है, वहां से सामने आना निश्चित तौर पर चिंता पैदा करने वाली है। देखिए, महिला के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश हो या छोटे शहर हो, टीकमगढ़ में भी आपराधिक महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। टीकमगढ़ में जो ताजा मामला सामने आया है, एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो आवारा मंचलों की हरकत सामने आई है, क्योंकि एक लड़की जब रास्ते में अकेले अपनी गली में सुनसान में जा रही थी, तभी एक बाइक सवार आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा, उसके साथ छेड़छाड़ की और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिए गए, तब पुलिस हरकत में आई, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि जो बाइक सवार बदमाश हैं वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रास्ते में सुनसान रास्तों पर इस तरीके की छेड़छाड़ की वारदात करते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता और नाकामी की वजह से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस अगर ऐसे मामलों में गंभीरता से चिंतन करे और ऐसे जहां भी इस तरीके के अपराध की घटनाएं होती हैं वहां पे पेट्रोलिंग करे, तो शायद इस तरीके की घटनाएं ना हो। क्योंकि अब टीकमगढ़ की पुलिस ने जरूर इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने लगातार अब सर्चिंग कर रही है और उस आरोपी की भी तलाश कर रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है। हालांकि तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी कि आरोपी आखिर कौन है, लेकिन जो हुलिये के आधार पर अब पुलिस राजीव, कोई भी वारदात हो, बात यही है कि अपराधियों में पुलिस का, कानून का खौफ होना बहुत ज्यादा जरूरी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया रहा घना कोहरा। रायपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा। कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। रायपुर का पारा 13 डिग्री पहुंचा। पेंड्रा में बढ़ रही ठंड, जिले का न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री पर। ठंड के कारण सुबह हल्के कोहरे और सड़कें दिखी सुनसान। गुजरात के प्रचार रण में सीएम भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। ऋचा जोगी की बढ़ी मुश्किलें। मुंगेली में जाति मामले में जमानत याचिका खारिज। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में दर्ज है एफआईआर। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बाहर लेकर गए नेता। जिले से बाहर लेकर जाने की है खबर। मीडिया के हटते ही ब्रह्मानंद को बाहर लेकर गए बड़े नेता। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। झारखंड पुलिस अपना काम कर रही, बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी है।
ब्रह्मानंद नेताम मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान, हार के डर से सरकार ऐसा कर रही। जिस पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है उसमें 3 साल बाद बिना समन के आए हैं। धमतरी में ब्रह्मानंद मामले में बोले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ब्रह्मानंद पर पहले से मामला दर्ज, बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची। कांकेर दीपांकर सिन्हा के घर पर पुलिस की दबिश, घर पर मौजूद लोगों से की पूछताछ। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कांग्रेस कर रही सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव के बीच में गिरफ्तार करने पहुंचना कांग्रेस के षड्यंत्रों का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम बघेल का ट्वीट, पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी कार्य, दबाव डालकर मनचाहा बयान के लिए कर रहे बातें। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी, कैमरा में कैद हुई तस्वीर, जंगल से सटे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत। कोरिया में शालेय शिक्षक संघ की पदोन्नति, न्याय पद यात्रा जारी, शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति, 50 किलोमीटर चलकर कलेक्टर को सौंपेगी ज्ञापन। मनेन्द्रगढ़ में नीलम सरोवर पार्क का बदला नाम, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नाम, नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने उठाए सवाल। बालोद की गुंडरदेही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव फेल, विपक्षी पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव, जश्न में डूबी बीजेपी। अंबिकापुर में महिलाओं और नाबालग लड़कियों को फोन में परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की देता था धमकी, इलाहाबाद से हुआ गिरफ्तार। अंबिकापुर में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कटेगा बिजली कनेक्शन, इलाके में लगभग 32 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया, वसूली में जुटे कर्मचारी। कोरबा में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, नक्शा सुधार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, प्रशासन के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। कोरबा के धनपुरी प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था पस्त, छात्रों से धुलवाए जा रहे बर्तन, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। बलरामपुर में कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गिरा न्यूनतम तापमान, ग्वालियर में भी सर्दी का असर बढ़ा, 5 दिसंबर को कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आएंगी भोपाल, दत्तोपंत स्मृति व्याख्यान माला में होंगी शामिल, सीएम शिवराज करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन, आज उज्जैन पहुंचेंगे राहुल, बाबा महाकाल का लेंगे आशीर्वाद, सामाजिक न्याय परिसर में सभा को करेंगे संबोधित। इंदौर में यात्रा के दौरान म्यूजिकल नाइट में राहुल गांधी शामिल, मां अहिल्या का चित्र लेकर नाचते दिखे युवा, बीजेपी ने जताई आपत्ति। कस्टडी में किसान की मौत मामले में ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश, सीबीआई की जांच के साथ क्षतिपूर्ति देने के निर्देश, दोषी पुलिसकर्मियों से वसूला जाएगा 20 लाख। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में देखी दुर्लभ तस्वीर, जंगल सफारी के दौरान एक टाइगर आया जिप्सी के सामने, पर्यटक। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया रहा घना कोहरा। रायपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें, रायपुर का पारा 13 डिग्री पहुंचा। पेंड्रा में बढ़ रही ठंड, जिले का न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री पर, ठंड के कारण सुबह हल्के कोहरे और सड़कें दिखी सुनसान। गुजरात के प्रचार रण में सीएम भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित, कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। ऋचा जोगी की बढ़ी मुश्किलें, मुंगेली में जाति मामले में जमानत याचिका खारिज, फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में दर्ज है एफआईआर। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बाहर लेकर गए नेता, जिले से बाहर लेकर जाने की है खबर, मीडिया के हटते ही ब्रह्मानंद को बाहर लेकर गए बड़े नेता। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान, झारखंड पुलिस अपना काम कर रही, बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी है।
ब्रह्मानंद नेताम मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान, हार के डर से सरकार ऐसा कर रही। जिस पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, उसमें 3 साल बाद बिना समन के आए हैं। धमतरी में ब्रह्मानंद मामले में बोले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ब्रह्मानंद पर पहले से मामला दर्ज, बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची। कांकेर दीपांकर सिन्हा के घर पर पुलिस की दबिश, घर पर मौजूद लोगों से की पूछताछ। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कांग्रेस कर रही सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव के बीच में गिरफ्तार करने पहुंचना कांग्रेस के षड्यंत्रों का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम बघेल का ट्वीट, पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी कार्य, दबाव डालकर मनचाहा बयान के लिए कर रहे बातें। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी, कैमरा में कैद हुई तस्वीर, जंगल से सटे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत। कोरिया में शालेय शिक्षक संघ की पदोन्नति न्याय पद यात्रा जारी, शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति, 50 किलोमीटर चलकर कलेक्टर को सौंपेगी ज्ञापन। मनेंद्रगढ़ में नीलम सरोवर पार्क का बदला नाम, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नाम, नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने उठाए सवाल। बालोद की गुंडरदेही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव फेल, विपक्षी पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव, जश्न में डूबी बीजेपी। अंबिकापुर में महिलाओं और नाबालग